ख्वाजा आसिम ने, जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा कि अमेरिका और अफगानिस्तान का युद्ध धर्म के नाम पे नहीं हुआ था, बल्कि सिर्फ अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था। पाकिस्तान उसमें अपना फायदा देख रहा था कि उसे डील मिलेगी हथियारों में, लेकिन उसमें उल्टे उसने भारत और पाकिस्तान दोनों पर ही हथियारों के चलते पाबंदी लगा दी। पैसा देकर उसने पाकिस्तान को यूज किया, पाकिस्तान की जमीन को यूज किया, अफगानिस्तान में अपनी सेना उतारी और इन सब का जिम्मेदार पाकिस्तान है। डिफेंस मिनिस्टर के इस बयान से पूरे पाकिस्तान में ही नहीं, पूरे अमेरिका में मच गई खलबली। ख्वाजा आसिफ ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर ये दावा किया कि पाकिस्तान को अमेरिका ने टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया। जब तक उसकी जरूरत थी उसको यूज किया, उसके बाद टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया। अगर आप टिश्यू पेपर यूज करके पाकिस्तान सर्च करेंगे गूगल पे तो इसके बहुत सारे फोटोज और वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे दोस्तों। अब जाके पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि उसे टिश्यू पेपर की तरह यूज किया गया है, जबकि भारत ये बात बहुत पहले से जानता था। हालांकि ये बात अभी तक दबी हुई थी, छुपी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के डिफेंस मंत्री ने अपने ही सरकार के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा, पूरी दुनिया में हो गया है पाकिस्तान की बदनामी और पाकिस्तान की खुशबू। चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक कॉरिडोर बनाया था, एक ऐसी रोड जो कि हमारे गिलगिट घाटी से होते हुए जाती थी पाकिस्तान तक और पाकिस्तान से आती थी वापस चाइना तक। यहाँ से चाइना अपने माल को बंदरगाह भेजना चाहता था, क्योंकि उसका पश्चिमी बंदरगाह बहुत दूर था, तो पाकिस्तान से उसने रोड बनाई थी कि पाकिस्तान के होते हुए माल बंदरगाह से होते हुए पूरी दुनिया में उसके सारे गुड और प्रोडक्ट्स पहुंचे, इसलिए रोड बनाई गई थी। गिलगिट वो स्थान है जिसको भारत अपना हिस्सा बताता है, लेकिन पाकिस्तान ने उसने कब्जा कर रखा है। भारत ने इसमें कड़ी आपत्ति जताई थी दोस्तों। इसमें भी नुकसान अब पाकिस्तान का ही हो गया, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना ने यह वादा किया था कि यहाँ पर मशीनरी लगेंगी, वो आपके देश से आएंगी, आपके देश में मशीनरी बनाएंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, आपके लोगों को काम देंगे, तो रोड और टनलें बनाई जाएंगी, उसमें भी आपके ही मजदूर लगेंगे। ऐसा वादा किया था चाइना ने, लेकिन चाइना ने अपना वादा तोड़ दिया। ऐसा इल्जाम लगाया पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर। उन्होंने कहा कि चाइना ने हमें धोखा दिया, चाइना ने अपने ही मजदूर ले आए, अपने ही इक्विपमेंट्स लेकर के आए, उल्टे हमें जो कर्ज उसने दिया था उस कर्ज के चलते पाकिस्तान का दिवाला निकल गया है। अरबों डॉलर का कर्ज चढ़ गया है पाकिस्तान के ऊपर चाइना का। एक ढेले की भी कमाई नहीं हुई, एक आदमी को भी रोजगार नहीं दिया चाइना ने, और पाकिस्तान को लूट लिया चाइना ने और अमेरिका ने मिल करके। ऐसा इल्जाम लगाया पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर के। पाकिस्तान की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, रोजगार व्यवस्था है, पूरी तरह चरमरा गई है। उनका महंगाई दर 6% से ऊपर चला गया है, 2 से 3% में उनकी जीडीपी अटकी हुई है। ऐसा कहना है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का। नेशनल असेंबली ने उन्होंने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। सारी वो बातें जो छुपी हुई थी, जो भी तक सामने नहीं आ रही थी, एक एक बातों की उन्होंने परत उघेड़ दी। उन्होंने दिखा दिया पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान किस हद तक बर्बाद हो चुका है, कर्ज के अंदर डूब चुका है। लोग अब सिर्फ दूसरे कंट्री को टिश्यू पेपर की तरह यूज कर रहे हैं। वहां की ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, और ना ही कोई रोजगार रह गया है। और उसके बाद भी पाकिस्तान हर समय भारत की दुश्मनी करता रहता है। भारत की दुश्मनी छोड़कर पाकिस्तान को अपनी सुविधाओं पर, अपने आप देश को आगे बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि भारत से दुश्मनी निकालनी चाहिए। चीन ने सैन्य सहयोग के चलते 1980 से 1990 के दशक में और सन 2000 के आसपास J-17 फाइटर प्लेन्स बनाए थे। चाइना पाकिस्तान का एक संयुक्त ऑपरेशन था, दोनों ने मिलकर के J-17 फाइटर प्लेन पाकिस्तान ने बनाए थे। J-17 फाइटर प्लेन पाकिस्तान को दिए जरूर थे, लेकिन उसमें अरबों डॉलर का कर्जा भी चढ़ गया है पाकिस्तान के ऊपर। अब पाकिस्तान इस फाइटर प्लेन को लेकर फंस गया है, क्योंकि ये फाइटर प्लेन पाकिस्तान के पास तो है, लेकिन जो इसकी टेक्नोलॉजी है, इसके जो सोर्स कोड होते हैं, वो आज तक पाकिस्तान के पास नहीं है, वो चाइना के ही पास है दोस्तों। चाइना ने सिर्फ वहां पर ले जाकर पार्ट्स को असेंबल किया, सारे सोर्स कोड, सारी टेक्निकल जानकारी अपने ही पास रखी, ताकि पाकिस्तान कभी फिर से ये प्लेन ना बना पाए। और कोई भी देश ऐसा ही करता है दोस्तों, ताकि दूसरा देश उस प्लेन को बना करके दूसरे देशों में सप्लाई करना ना शुरू कर दे। तो टेक्निकल सोर्स और टेक्निकल जानकारियां कोई नहीं देता दोस्तों। धोखा हुआ पाकिस्तान के साथ, ऐसा कहना है पाकिस्तान के डिफेंस में। सीपिक रोड वो रोड है जो पाक से लेकर चाइना तक और चाइना से लेकर पाकिस्तान तक जाती है। इस रास्ते में चाइना ने और पाकिस्तान ने ढेरों निर्माण किए, टनल बनाए, इलेक्ट्रिक प्लांट लगाए, परमाणु नियंत्रण के प्लांट लगाए, सरकारी मिलिट्री वहां पर अपनी उतार दी चाइना ने और पाकिस्तान ने। समझौते के तहत पाकिस्तान को कहा गया था कि हम आपको यहाँ पर फैक्ट्री लगा कर देंगे, आपके मजदूर यूज करेंगे, आपके देश में रोजगार लाएंगे। लेकिन इसको उल्टा हुआ, चाइना ने सारे इक्विपमेंट्स अपने देश से मंगाए, अपने ही देश से लेबर मंगाए, अपने देश से सारा काम कराया, पाकिस्तान को एक ढेला नहीं दिया। पाकिस्तान कर्ज में डूब गया, क्योंकि चाइना ने उसको जो कर्ज दिया था
उसको उसके बदले में, हाँ, तो उसने कहा था कि हम आपको काम देंगे और काम के बदले आपका कर्ज उतर जाएगा, लेकिन काम उसने दिया नहीं। अब अरबों डॉलर का कर्ज चाइना ने चढ़ा दिया पाकिस्तान पे। वाकई वो टिश्यू पेपर बन गया है जिसे हर देश आकर यूज कर रहा है। तो सीपीक पर जब इलेक्ट्रिक प्लांट लगाया चाइना ने, तो उसने पाकिस्तान के ऊपर एक शर्त रख दी थी कि चाहे पाकिस्तान बिजली हमसे खरीदे या ना खरीदे, लेकिन जब यहाँ पर ये बिजली प्लांट लग जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट, तो पाकिस्तान को उसके पूरे पैसे देने पड़ेंगे हर महीने, हर साल। यानी कि आप बिजली उससे आप लीजिए ना लीजिए, पैसा आपको चाइना को देना ही है। तो पाकिस्तान की मजबूरी बन गई चाइना से बिजली लेना। महंगे दामों पर पाकिस्तान बिजली खरीद रहा है चाइना से, क्योंकि अगर वो नहीं खरीदेगा तो भी इसे उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। इससे पाकिस्तान के ऊपर अरबों डॉलर के कर्ज बढ़ता जा रहा है, चाइना का पूरी तरह कर्जदार होता जा रहा है। चाइना पूरा फायदा उठा रहा है पाकिस्तान का, और अमेरिका पहले ही फायदा उठा चुका है पाकिस्तान का। लेकिन इन सब के बीच में भारत की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, और चाइना और अमेरिका जैसे देश अगर वहां पर कब्जा कर लेंगे, उनको कर्जदार बना लेंगे, तो जो वो कहेंगे वही वो करेगा। ये आने वाले समय में भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है दोस्तों। हमने सिर्फ पैसे का मुंह देखा और उसे लालच के दे करके चाइना ने बुरी तरह फंसा लिया। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।